मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव आने के पहले बीजेपी की ओर से सपा पर जोरदार हमला किया गया है। सपा की ओर से पीडीए नाम दिए जाने के बाद बीजेपी का प्रहार हुआ है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी का नाम बदल दिया है। आपने क्या किया? पीडीए में आप चाचा को भी भूल गए और गांव के नाव को, धोबी को, मोची को, गांव के हलवाई को, गांव के, यानी ये सब क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? इसीलिए जब अवसर मिला तो किए कुछ नहीं। देश में अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच यूपी में भी जमकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा एक दूसरे पर जमकर फायर कर रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक नए नाम से पुकारा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को हिदायत देते हुए कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक दल ही बनी रहे, कम से कम खुलेआम बिचौलिया जननी पार्टी तो ना बने। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि कारीगर व शिल्पकार पूछ रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की है या भाजपा की। विश्वकर्मा योजना के पात्रों के चयन में भाजपाइयों की भूमिका पूरी तरह से अवैधानिक है। कारीगर व शिल्पकार मान रहे हैं ये योजना भी भाजपा के भ्रष्टाचार की शिकार हो जाएगी। सच में ये योजना भ्रष्ट अधिकारियों के अलावा बिचौलियों के रूप में भाजपाई कमीशन खोरों की एक और नई फसल तैयार करेगी। इस खुलासे के बाद कारीगरों व शिल्पकारों में भारी रोष व आक्रोश है। कारीगरों व शिल्पकारों की आवाज सुनने के लिए सरकार में कोई ईमानदार नहीं है क्या? बीजेपी राजनीतिक दल ही रहे, कम से कम खुलेआम तो बिचौलिया जननी पार्टी ना बने। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश के मुख्य एजेंडा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर जमकर निशाना साधा था। सीएम योगी ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताते हुए यहां तक कह दिया था कि इनके परिवार में सब लोग हैं, लेकिन सिर्फ चाचा ही नहीं है। आपने क्या किया? पीडीए में आप चाचा को भी भूल गए और गांव के नाव को, धोबी को, मोची को, गांव के हलवाई को, गांव के, यानी ये सब क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? इसीलिए जब अवसर मिला तो किए कुछ नहीं। आज पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी 16-17 ऐसी ग्राम स्वराज की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने वाली, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने वाली इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना 2019 से उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें उनका प्रशिक्षण, उनको टूल किट उपलब्ध कराना, बैंकों से सस्ते में लोन दिलाना। और इस बजट में तो खन्ना जी ने एक नई घोषणा की है एमएसएमई विभाग के माध्यम से कि हमको ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएंगे। इसकी चर्चा हम बजट में। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।